टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मोरल डिस्पेरेंट्स के बारे में। तो क्या होता है मोरल डिस्पेरेंट्स, पहले इसको क्लियर कर दें। मोरल डिस्पेरेंट रिफर्स टू द फैक्टर और सर्कमस्टांसेस दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द ओवरऑल मोरल और मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो मोरल डिस्पेरेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब कोई भी एम्प्लॉई हमारा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाता है हमारे वर्किंग से। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कंपनी के मैनेजमेंट से, ठीक है, आप कंपनी के मालिक से बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको, तो वो सिचुएशन जो है वो मोरल डिस्पेरेंट का है, ठीक है। तो डिस्पेरेंट याद रखिएगा, डिस्प्रेसेंट। तो डिस्प्रेसेंट का मतलब होता है कि आपका मोरल बहुत लो है, ठीक है। तो इसका एक अदर मीनिंग याद रखिए कि इसका मतलब होता है कि मोरल लो है। तो मोरल डिस्पेरेंट्स कैसे होता है, क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं। पहला है पुअर लीडरशिप, अथॉरिटेरियन लीडरशिप, लैक्स ऑफ कम्युनिकेशन और इनफेक्टिव मैनेजमेंट कैन डील टू द डिक्रीज इन मोरल। मान लीजिए कोई कंपनी है जहाँ पे आपकी सुनी ही नहीं जाती है, केवल ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट है वहाँ पे। जो ऊपर से कहा गया, मैनेजर ने कहा वही आपको करना है, आपसे कुछ ना सजेशन मांगा जा रहा है, ना तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो ग्रीवियंसेस है, उसको कोई सॉल्व भी नहीं कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं सुनी जा रही है। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग पुअर लीडरशिप कहते हैं, जिसकी वजह से मोरल ऑटोमेटिक लो हो जाता है जो भी एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय फील वो अंडर वैल्यूड एंड नॉट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर देयर एफर्ट कैन एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन मोरल। तो यहाँ पे आप बहुत मेहनत से कंपनी में काम कर रहे हो लेकिन कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। आप जब भी काम करके जा रहे हो, आपने अपने बॉस को बताया कि आपका काम हो गया, तो वो उल्टा आपको बोल रहे हैं कि ये काम ऐसे नहीं है, आपने गलत किया है, या फिर उसमें खाली कमियां निकाली जा रही है और ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं लैक ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और फिर उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। Persistent conflict among the team member or with the management can create a tense atmosphere affecting the overall morale। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वाद विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है आपके टीम में, प्लस मैनेजमेंट से आपकी बहस हो रही है, तो एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला हो जाता है। तो ऑटोमेटिक सब लोग वहाँ पे एकदम दुखी हो जाते हैं, प्लस एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका भी मोरल बहुत लो हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे आप देखोगे राजनीति खूब हो रही है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को फंसा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उन्हें किस काम से मतलब नहीं है, बस लोगों को किसी तरीके से कंपनी से निकालना है, ठीक है, लोगों को परेशान करना है। तो ऐसे में भाई वहाँ के एम्प्लॉयज़ का क्या ही हाल होगा, सब वहाँ पे उनका मोरल डाउन ही रहेगा। नेक्स्ट है unfair treatment, unequal distribution of opportunities, rewards or promotion can leads to feeling in injustice and lower morale। अब unfair treatment का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अब किसी कंपनी में आप गए, आप नए हो, तो आपको लोग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, जो बच जा रहा है वो आपको दे दिया जा रहा है, चलो ये काम कर लो। रिवॉर्ड्स में आपका नाम कहीं नहीं है, आप नए हो, ठीक है। प्रमोशंस आपको नहीं दिया जा रहा है, प्रमोशन केवल जो बॉस के एकदम पास है, मतलब जो उनकी बहुत जी हजूरी कर रहा है, केवल उसी को प्रमोशन दिया जा रहा है। तो इसी को हम लोग अनफेयर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो किसी कंपनी में अगर ये बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो जाता है तो वहाँ पे सारे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ का जो मोरल होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। नेक्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब कंडीशन सच एज ले ऑफ और फ्रीक्वेंट recruiting can contribute to the sense of instability and reduce morale। जॉब इनसिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्लॉई को ये फील हो रहा है कि हाँ ये कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और कई बार कई लोगों को ऐसे निकाल दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया, साथ ही साथ कभी भी और हर समय यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रहा है, हर समय ये अलग अलग जगह पे एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ओपनिंग है, हमारे यहाँ ओपनिंग है। तो ये भी एक जॉब सिक्योरिटी लेके आता है
एम्प्लॉई के अंदर। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बाद में उसको लगता है कि नहीं, ये कंपनी मेरे लिए नहीं बनी है। वो किसी तरीके से अपना टाइम वहाँ पे केवल स्पेंड करता है और दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ मोराल उसका डाउन हो जाता है और वो उसका मन फिर नहीं लगता काम करने में। नेक्स्ट है एक्सेसिव वर्कलोड। ओवरलोड एम्प्लॉइज विद द एक्सेसिव वर्क डिमांड्स विदाउट एडिक्वेट सपोर्ट और रिसोर्सेज कैन लीड टू बर्न आउट द लोअर मोराल। मैं आपको पहले ये बता दूँ, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये AK गुप्ता जी के बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये बुक में आपको MCQs प्लस क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाता है। एक अच्छी टेक्स्ट बुक है जो कि आप MCQ प्लस आपको अगर बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आप ये बुक अमेज़ॉन से ले सकते हैं। थैंक यू। तो एक्सेसिव वर्कलोड क्या होता है? एक्सेसिव वर्कलोड का मतलब होता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर दे दिया गया, ठीक है। जितना आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको वर्क प्रेशर दिया जा रहा है। तो वर्क प्रेशर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एम्प्लॉय को दुखी कर देता है, उसका मोराल डाउन कर देता है, ठीक है। वर्क प्रेशर तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अप्रिशिएट करो, कुछ उसको सैलरी इंक्रीमेंट दो, कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसा पे कर दो, ये सब करो तो एम्प्लॉय खुश भी होता है। लेकिन आप केवल वर्क प्रेशर रेगुलर बेसिस पर देते हैं तब उस कंडीशन में मोराल जो है एम्प्लॉयज़ का वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं inadequate communication. Lack of clear communication about organization changes or unclear expectation can cause confusion and negative impact. तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप अपने एम्प्लॉय से क्लियरली बात नहीं करते, हर चीज़ में गोल गोल बात कर रहे हैं, केवल एम्प्लॉय को घुमा रहे हैं, कोई भी चीज़ पूछने आ रहा है उसको क्लियरली नहीं बता रहे हैं, उसको हर चीज़ को टाल रहे हैं, उसके अंदर हमेशा निगेटिविटी आ रही है आपके प्रति। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि उसका मोराल डाउन हो जाएगा, वो कहेगा यार ये कंपनी सही नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, जो भी प्रॉब्लम है जो भी उसकी बात सुनिए, जो उसका सोल्यूशन है उसको बताइए, आप टालिए मत, ठीक है। नहीं तो फिर धीरे धीरे एम्प्लॉय का मोराल जो है वो डाउन होने लगता है। लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब perceived lack of career advancement or development opportunities within the organization can lead to diminish the morale. Addressing these moral disparity is the crucial for maintaining a positive work environment and ensuring the well-being of engagement of the employees. इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड का मतलब क्या कि आप कोई ट्रेनिंग नहीं कराते हो, आप कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कराते हो, ठीक है। जो एम्प्लॉय एक बार आ गया वो जैसे काम कर रहा है वैसे काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है उसमें पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है। तो जो एम्प्लॉयज़ है फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंपनी को ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो फिर एक टाइम के बाद एम्प्लॉय का जो मोराल है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।